Subscribe to my channel for mental, physical, spiritual, and social development. माइकल जॉर्डन, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से भी एक हैं, उनका जन्म 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल का बचपन बहुत ही गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा था। जब माइकल 13 वर्ष के थे तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? माइकल ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने मम्मी व पापा की मदद कर पाओगे। जॉर्डन ने सिर हिलाया और कहा, मैं करता हूं। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया, फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहां 6 घंटे से अधिक समय तक टी शर्ट को बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन उस टी शर्ट को बेचने में कामयाब रहे। उसने $2 लिए और तुरंत घर आ गया। उसके बाद हर दिन वो इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता और बेच देता। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इसे तुम $20 में बेच सकते हो? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? ये कपड़ा तो केवल $2 के लायक है। उनके पिता ने फिर से उसे प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ न कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्दी ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 साल के बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया और इसके लिए उसने माइकल जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? कहते समय उसके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फरा फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फरा फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर हस्ताक्षर कर दिया। जॉर्डन जोश में चिल्लाने लगा, इस पर फरा फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है और मैं इसे $200 में बेच रहा हूं। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो और तुम सब कुछ कर सकते हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ जब सो रहा था तो पिता ने पूछा, बेटा, मैंने तुमको जो 3 कपड़े दिए थे, तीनों को तुमने बेच दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनको बेचने के दौरान तुम्हारा अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वो सही है। मैं तुमको यही बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारे हालात ठीक नहीं हैं, पर हम इन्हें सुधार सकते हैं। अच्छा होने की, बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा होती है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद है। यह बात माइकल जॉर्डन के दिमाग में बैठ गई। उसने सोचा कि जब एक सेकेंड हैंड कपड़े को अपग्रेड किया जा सकता है तो मुझे अपने आप को कमजोर रखने का या अपग्रेड नहीं करने का कोई कारण नहीं हो सकता।
और नतीजा आप सबके सामने है। माइकल जॉर्डन आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और दुनिया के सबसे अमीर एथलीटों में से एक है। सीखने वाली बात, समझने वाली बात और याद रखने वाली बात ये है कि जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो अपने सपनों को इकट्ठा करिए, एक लक्ष्य बनाइए और इस बात को सच करिए जो कि माइकल जॉर्डन ने कही थी कि जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं जरूर होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगली ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।